Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Dear student, in this video I will cover 14.2 exercise introduction from your class 10th and your chapter is 14. Chapter name is statistics. Right, in my last video I discussed the introduction part of 14.1 exercise. 14.2 exercise is completely based on mode of the grouped frequency, grouped data. In last video, in 14.1 exercise, we discussed how you will calculate mean of the grouped data. In your last class, in your 9th class, you discuss about mode. Mode को आप लोगों ने 9th class में भी discuss किया था. What is mode? Mode is an observation or a number that occurs frequently in a set of observation, or you can say in data. The observation which occurs most frequently, or you can say a number which is having the most frequency, that is called mode. ये आप लोग लास्ट क्लास में 8th क्लास में 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो. मोड क्या होता है बेटा? आपके पास जो भी एक ऑब्जर्वेशन का सेट होता है, उस सेट में आपका जो ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफनली अकर करता है, मीन्स क्या है इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन आपका अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, दैट, या आप बोल सकते हो कि जिसका फ्रीक्वेंसी आपका सबसे ज्यादा होता है, दैट ऑब्जर्वेशन विल बी योर मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा. राइट, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग डाटा 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3, इन दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट विल बी द मोड, सी, नंबर 1 इज हैविंग मोस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से one is the observation which is occurring most oftenly. Right, here one will be your mode. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हाउ यू विल कैलकुलेट मोड ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा है आपके पास, उसका आप लोग मोड कैसे फाइंड आउट करोगे. अनग्रुप्ड डाटा आपके पास था, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ किया. उसके बाद अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने देखा कि कौन से नंबर का या कौन से ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी आपका मैक्सिमम है, दैट विल बी योर मोड. नाउ अभी हम लोग अपनी इसी स्टडी को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं. देन वी विल मूव टू मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा तक हम लोग डिस्कस कर चुके इन आवर लास्ट क्लासेस. नाउ वी विल डिस्कस हाउ यू विल कैलकुलेट मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा. Before coming to our this topic, take an example for your ungrouped data. Ungrouped data के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा. So आपको अच्छे से रिकॉल होगा कि what you have studied in your last class. Example is from your NCERT book, example number 4. इसमें हम लोग लेके चलेंगे ungrouped data. So you can correlate or you can connect कि how ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा का मोड एक दूसरे से डिफरेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन फॉर ग्रुप्ड डाटा एंड द अनग्रुप्ड डाटा फॉर द मोड. राइट, फर्स्ट टेक एन एग्जांपल फॉर अनग्रुप्ड डाटा. योर एग्जांपल नंबर 4 इज द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर. क्या गिवन है आपको कि क्रिकेट का मैच है, उसमें एक बॉलर ने विकेट्स लिए हैं डिफरेंट मैचेस में, 10 मैचेस में. तो आपको विकेट्स गिवन है. विकेट्स आपको क्या गिवन है बेटा? 2 6 4 5 0 2 1 3 2 and 3. ये किसी भी बॉलर ने डिफरेंट मैचेस में इतने नंबर ऑफ विकेट्स लिए. आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. इस ऑब्जर्वेशन का आपके पास मोड क्या होगा? क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे आपका विकेट्स लिखो. नेक्स्ट कॉलम आप अपना बना लो फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी विकेट्स क्या क्या लिए उसने? 0 1 2 3 4 5. इसमें देखो आपके कौन कौन से नंबर्स आए हैं. 5 आया आपका. नेक्स्ट इज योर 6. नाउ सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0. मींस उस बॉलर ने किसी मैच में कोई भी विकेट नहीं लिया, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. कितने नंबर ऑफ है से मैचेस? फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इज 1. नेक्स्ट कम टू 1 विकेट का फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? ओनली 1. अभी 2 का काउंट करो. 1 2 एंड 3. फ्रीक्वेंसी फॉर 2 इज
मोड आप लोग क्या करोगे, चेक कौन से नंबर का आपका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज मैक्सिमम, दैट इज 3, सो मोड क्या होगा आपका यहाँ पे 2, राइट। अनग्रुप्ड डाटा के लिए आप लोग सिंपली क्या करते थे, अपना डाटा राइट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की, जिस भी नंबर का, जिस भी ऑब्जर्वेशन का आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा दैट विल बी योर मोड, राइट। जब आप लोगों ने अनग्रुप्ड डाटा को डिस्कस किया था, अनग्रुप्ड डाटा का हमने जब पढ़ा था उस टाइम आपने क्या देखा था कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता था कि मोर देन वन ऑब्जर्वेशन में हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, अगर यहाँ पे ही आपका 0 की जगह पे भी आपका 3 आ जाता तो 3 का भी फ्रीक्वेंसी क्या होता आपका अगेन 3, मीन्स आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन ऑब्जर्वेशन में हैव द सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। उस टाइम पे आपका मोड क्या होगा, मोड विल बी 2 and 3, all those observations which has the maximum number of frequency will be your mode। और जब आपके पास मोर देन वन मोड आता है उस टाइम आप उसको क्या बोल देते हो बेटा, मल्टी मोड, राइट। उसको आप लोग क्या बोलोगे, मल्टी मॉडल और यू कैन से मल्टी मोड, राइट। ये है आपका अनग्रुप्ड डाटा में। जैसे हम लोग फर्दर स्टडीज करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो आपका मल्टी मोड अनग्रुप्ड डाटा में आया था, ग्रुप्ड डाटा में भी हो सकता है। ग्रुप्ड डाटा में भी आपका ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मोर देन वन ग्रुप में हैव द सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, राइट। ये हमने थोड़ा रिकॉल किया कि अनग्रुप्ड डाटा में हम लोगों ने मोड को कैसे फाइंड आउट किया था। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्ड डाटा है आपके पास तो आप लोग उसका मोड कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। ग्रुप्ड डाटा का मोड कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको एक फॉर्मूला याद करना है, दैट फॉर्मूला इज, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मोड विल बी, आई विल discuss, I will explain each and every term. First you will see the what will be the formula. Mode will be your L plus F1 plus minus F0 upon twice of F0 minus twice of F1 minus F0 minus F2 multiply by H. Now we will see each and every term कि हर एक टर्म का क्या मीनिंग है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग अभी हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे। नाउ सी बेटा, आपका एल क्या है यहाँ पे, एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं हम लोग, एक क्लास मान के चलते हैं, एक ग्रुप मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप ले लिया 10 to 20। एल आपका क्या होगा यहाँ पे, एल विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, एल लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपका उसका आप क्या करोगे, लोअर लिमिट मानोगे एल, एल की वैल्यू यहां पुट करोगे। नेक्स्ट कम टू F1, F1 आपका क्या होगा, F1 आपका होगा इस ग्रुप की जो भी यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। F1 आपका क्या होगा, F1 आपका होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप, राइट। इस ग्रुप को आप लोग क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, और यू कैन से लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बोल दो यहाँ पे आप लोग। जो भी आपका मॉडल क्लास आएगा उसी को आप लोग क्या मानोगे, आपका लोअर लिमिट ऑफ ग्रुप, ओके। मॉडल क्लास आप लोग कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास टेबल होगा उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से ग्रुप का है, जिस भी ग्रुप का आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसी को आप क्या बोलोगे, मॉडल क्लास, राइट। जो आपके पास ग्रुप होगा क्वेश्चन में, उस ग्रुप में आप लोग सबसे पहले देखोगे कि कौन सा ग्रुप आपका ऐसा है जिसका फ्रीक्वेंसी आपका मैक्सिमम है। जिस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी आपका मैक्सिमम होगा दैट विल बी योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपने फाइंड आउट किया, आफ्टर मॉडल क्लास आप लोग क्या देखोगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का दैट विल बी योर F1, राइट। F1 विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास, राइट। उसके बाद क्या यूज हुआ आपका टर्म एफ नोट। एफ नोट आपका क्या होगा, मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी क्लास होगा आपका, उसका फ्रीक्वेंसी यहां लिखोगे, दैट विल बी योर एफ नोट एंड दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रीसीड मतलब इससे पहले आपका जो भी क्लास आया उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट विल बी योर एफ नोट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज योर एफ टू। एफ टू आपका क्या होगा, एफ टू विल बी द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मीन्स मॉडल क्लास के बाद आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो भी क्लास आएगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट विल बी योर F2, राइट। नेक्स्ट है आपका H। H क्या आएगा आपका बेटा, H इज योर जो भी आपका क्लास है, जो भी आपका क्लास ग्रुप है, उसका आप लोग क्या लोगे, साइज ऑफ, और यू कैन से मॉडल क्लास का साइज ले लो, कुछ भी बोल दो, साइज ऑफ द ग्रुप। कि ग्रुप का साइज क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, साइज कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे क्या है आपका 20 माइनस 10, इन दिस केस h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 10, राइट। इस केस में आपका l की वैल्यू क्या है, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा, दैट सॉरी l की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 to 20। L तो आपका क्या है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 10 to 20, राइट। अभी एक बार फॉर्मूले को दोबारा से देखते हैं। फॉर्मूले में आपका क्या है, फॉर्मूले में आपको बोला है बेटा मॉडल आपका क्या होगा, सॉरी मोड आपका क्या होगा किसी भी ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट यू विल चेक योर L को फाइंड आउट करोगे। L इज योर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आप फाइंड आउट करोगे। मॉडल क्लास आपका क्या होगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में जिस भी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास ग्रुप हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ग्रुप हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस ग्रुप का आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, दैट विल बी योर मॉडल क्लास। नाउ L विल बी द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड F1 क्या होगा, जो इस मॉडल क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी योर F1 एंड F नॉट क्या होगा, मॉडल क्लास के ऊपर वाला जो भी आपका क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट विल बी योर F0 एंड F2 क्या होगा आपका, मॉडल क्लास के नीचे वाली जो भी क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी योर F2 एंड H इज द साइज ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ द ग्रुप मींस जो आपका मॉडल क्लास आपने जो भी लिया उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तब आपका जो साइज आएगा, दैट विल बी योर H, राइट। नाउ कम टू एन एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प से आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा। देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है आपका, सी एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको दिया है बेटा, इन अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for number of family members in a household। इन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स ने 20 फैमिलीज का कोई भी सर्वे किया, उसमें उन्होंने देखा कि हर एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसका उन्होंने एक टेबल बनाया। तो टेबल यहाँ पे क्या बनाया बेटा उन्होंने, फैमिली साइज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज का, नंबर ऑफ फैमिलीज, फैमिली साइज लिया है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11 and number of families means frequency आपको given है 7, 8, 2, 2 and
1 आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी मोड। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है बेटा, मोड। मोड के लिए मैंने अब आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपके क्वेश्चन में जो भी टर्म्स यूज होंगे आप लोग सबसे पहले वो सब फाइंड आउट करोगे। सी फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू फाइंड आउट अ क्लास whose frequency is maximum. See in this case maximum frequency is 8. It means your class mark क्या होगा आपका, this will be your class, model class. Solution, model class आपका क्या होगा यहाँ पे, model class is 325 because its frequency is maximum, that is 8. जो आपके पास ये टेबल था इसमें आपने देखा कौन सा आपका ग्रुप ऐसा है जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, दैट विल बी योर मॉडल क्लास, राइट। आपका मॉडल क्लास का वैल्यू क्या आ गया 325। नाउ एल का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है एल आपका, इसका लोअर लिमिट क्या है आपका 3। नेक्स्ट एच फाइंड आउट कर लो, एच की वैल्यू आपकी क्या आएगी, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ मॉडल क्लास क्या आएगा आपका 5 माइनस 3, दैट विल बी योर 2। ओके, अभी आपका F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो आपका क्लास मार्क है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका क्या होगा F1, एंड F0 का वैल्यू क्या आएगा आपका, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है आपकी दैट इज योर 7, एंड F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके बाद जो ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर F2 एंड इट्स वैल्यू इज 2। नाउ मोड क्या आएगा आपका, मोड विल बी L प्लस, फॉर्मूला लिखोगे पहले आप अपना, F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम हेयर। L का वैल्यू क्या है आपका, L इज योर 3 प्लस L प्लस F1 का वैल्यू क्या है आपका 8 माइनस F0 इज योर 7 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 इंटू 8 माइनस F0 माइनस F2, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई H का वैल्यू क्या है आपका 2। सिंप्लीफाई करो अभी इसको थोड़ा, क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 8 माइनस 7 विल बी 1, 16 माइनस 9 विल बी योर 8, 16 माइनस 9 आपका क्या जाएगा, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया 3 प्लस 2 बाई 7। सोल्व करोगे जब आपका क्या जाएगा 3 प्लस 0.2 और यू कैन से 3.2। मोड क्या आ गया आपका यहाँ पे 3.2, राइट। ग्रुप डाटा के लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला याद करोगे उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी टर्म को आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट आपको सिर्फ आपका मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद आप अपने मॉडल क्लास को देखोगे, मॉडल क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर F1। मॉडल क्लास से फर्स्ट पहले वाला जो भी होगा प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर F0, एंड F1 के सक्सीडिंग वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या होगा आपका F2, एंड इस क्लास मार्क का जो भी साइज होगा दैट विल बी योर H, और क्लास मार्क का जो लोअर लिमिट होगा वो आपका होगा L। पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर मोड ऑफ दैट क्लास। ओके, नाउ see one more example from your NCERT book, example number 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या गिवन है बेटा, आप लोगों ने जो लास्ट मीन के लिए आपने जो एक एग्जाम्पल स्टडी किया था एग्जाम्पल नंबर 1, उसी एग्जाम्पल का आपको यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो था आपका, आप उसी का क्या करना है आपको यहाँ पे अभी
एग्जाम्पल नंबर 1 था बेटा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100, फाइंड मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ये था, आपको वहां पे क्या करना था, मीन फाइंड आउट करना था। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। एंड आगे क्वेश्चन में बोला है कंपेयर देयर मीन एंड द मोड मार्क्स, राइट। मार्क्स का आपने मीन निकाला था, वहां पे आपका मीन क्या आया था फर्स्ट एग्जांपल में 62 मार्क्स। 62 मार्क्स जो आपका ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन आया था, उसको अभी आप क्या करोगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए ही आप सेम एग्जांपल का मोड निकालोगे और दोनों को कंपेयर करोगे। नाउ सी, क्या है आपके पास एग्जांपल नंबर 6। टेबल आपका वही हो जाएगा, क्लास इंटरवल जो भी है आपका, या जो आप बोल सकते हो ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, क्लास आपके क्या थे वहां पे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55 and 55 to 70 and 70 to 85 and 85 to 100। ये आपके वहां थे ग्रुप्स। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो 2, 3, 7, 6, 6 and 6। अभी आपको क्या करना है, ये जो भी आपके पास टेबल था एग्जांपल नंबर 1 में, इसी का आपको यहाँ पे क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है, राइट। अभी करो आप मोड फाइंड आउट कैसे करोगे। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपका क्या होगा, सी कौन से नंबर का आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 7 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो आपका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास विल बी 40 to 55 because its frequency is maximum and that is 7, right। हर एक मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, सॉरी इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है आपका मैक्सिमम, इसीलिए ये आपका क्या है मॉडल क्लास। नाउ इस मॉडल क्लास को देखते हुए अब अपनी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करो। L क्या होगा आपका, लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास, L विल बी योर 40 एंड H क्या होगा आपका, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द दिस क्लास, 55 minus 40 will be your 15। नाउ F1 क्या होगा आपका, यहाँ पे लिख लो, F1 will be your frequency of this model class, F1 is 7। F0 क्या होगा आपका, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग दिस फ्रीक्वेंसी, 7 को प्रीसीड क्या करना आपका 3, एंड F2 आपका क्या होगा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, दैट इज योर 6। नाउ मोड क्या आएगा आपका, यहाँ पे मोड विल बी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, now put all the values, L is your 40 plus F1 का वैल्यू क्या है आपका 7 माइनस F0 is your 3 अपॉन 2 इंटू F1, 2 into 7 minus F0 is 3 and F2 is your 6 multiply by H। H का वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 15 multiply by 15। अभी सॉल्व करो उसको, 14 plus 7 minus 3 will be 4 upon, यहाँ पे क्या है आपका 14 minus 6 plus 3 क्या है आपका 9, क्या आ गया 4 upon 5 multiply by 15। सोल्व करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 40 प्लस 12 क्या आ गया आपका मोड 52। बट मीन आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था, मीन क्या है था आपका 62, मीन था आपका 62 एंड मोड क्या आ गया आपका 52। ओके, मीन्स आपका मोड एंड मीडियन क्या है अलग अलग। मीन मार्क्स तो आपके आए थे हर
हर एक स्टूडेंट के 62, बट आपका मोड क्या है 52। 52 मोड का मीनिंग क्या है आपका कि जो आप स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेट किए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स ने क्या गेट किया 52, मींस 52 इज द नंबर व्हिच अकर मोस्ट ऑफनली इन द मार्क्स, राइट। स्टूडेंट्स ने 30 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 52 मार्क्स को गेट किया, ओके। ये है इसका मीनिंग। बट एवरेज आपका क्या है था, मीन मार्क्स क्या थे 62, बट मोड उसका क्या है कम, 62 से भी कम, ओके। ये था आपका कि कंपैरिजन ऑफ मीन एंड द मोड, राइट। क्या डिस्कस किया हमने इस लेक्चर में कि मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए सिंपली आपको फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है बेटा आपका मॉडल क्लास। जैसे ही आप लोग अपना मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लोगे, आफ्टर दैट मॉडल क्लास फाइंड आउट करोगे, उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको क्या बोलोगे आप लोग आपका F1, और उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप लोग बोल दोगे F0, एंड आफ्टर F1 के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोग बोल दोगे F2। See, this is your F1, this will be your F2 and this is your F0, okay। और इसका जो साइज होगा उसको आप बोल दोगे H, एंड इस जो आपका क्लास मार्क जो है उसका लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो होगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ L। सब वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करो और आपका क्या जाएगा मोड। Dear students, here completes the introduction of your exercise 14.2. Still you have any doubt, you can comment me or you can send me a message. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic. New topic means introduction of exercise 14.3. In 14.3 exercise we will discuss median of the grouped data. 14.3 में हम लोग डिस्कस करेंगे median of the grouped data. I will be back with a new topic. Up to then, take care and bye bye.